बुर्का पहने ये महिला अपने घर से किसी काम के लिए मार्केट गई थी, लेकिन जब वह वापस लौट रही थी तो पीछे से देखिए ये शख्स आता है और ये शख्स महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करता है। उसको पीछे से पकड़ता है और फिर उसके बाद में उसके साथ अश्लील हरकत करने लगता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर देखिए। ये वही शख्स है अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ जिसने उस सीसीटीवी में उस महिला के साथ में आपत्तिजनक हरकत करी थी, जिसने उस महिला के साथ में ये जो अश्लील हरकत की थी। लेकिन यूपी पुलिस ने इस शख्स को ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी भर याद रखेगा किसी महिला के साथ में ऐसी शर्मनाक हरकत करने का अंजाम क्या होता है। बुर्का पहने हुए औरतें जिनके चेहरे तक नहीं दिखते, लेकिन एक शख्स को उनके बदन की चुप्पी भी उकसाती है। इस शख्स का नाम है आदिल सैफी। चेहरा मासूम शरीफ सा, लेकिन पेशा इसका जो है वो नर्सिंग स्टाफ में काम करने वाला है। लेकिन इसका दिमाग के तहखाने में छिपा है दरिंदगी का अंधेरा। वो रात जब मुरादाबाद की गलियों में ड्रोन की अफवाह के नाम पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी चेकिंग के बीच एक बिना नंबर की बाइक हवा से बातें करती हुई आई। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो इसने बाइक रोकी नहीं और उसी पल पुलिस को शक हुआ एक खौफनाक चैप्टर का। पुलिस पर फायरिंग भी की गई। फिर उसके बाद बाइक से भागते हुए संदिग्ध और फिर नदी किनारे चांदामारी घाट पर गिरती हुई बाइक और उसके बाद एक गोली जो सीधे जाकर आदिल के पैर में लगी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो शुरुआत है इसके हैवानियत की, जिसकी सच्चाई सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 3 अगस्त की वो दोपहर बुर्के में लिपटी एक महिला बाजार से सामान लेकर लौट रही थी। तभी पीछे से एक परछाई उसके बेहद करीब आई। उसने महिला को पीछे से दबोचा, उसका शरीर झंझोड़ दिया और फिर अंधेरे में कहीं वो गायब हो गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे ने उस परछाई का चेहरा देख लिया था। अब उसी चेहरे से एक आदिल सैफी जो एक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था, कान पकड़ रहा है, रो रहा है, माफी मांग रहा है, कह रहा है माफ कर दो, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस का साफ कहना है कि ये गलती नहीं थी, ये एक अपराध था, एक सीरियल हरकत। क्योंकि पूछताछ में आदिल ने जो कुछ बताया उसने मुरादाबाद को सन्न कर दिया। उसने कहा कि मुझे औरतों की चीखें अच्छी लगती थी। जब वो अकेली होती थी मैं उन्हें ताकता था, मैं प्लान करता था कि अगला निशाना कौन होगा। सोचिए, जो आदमी अस्पताल में जो काम करता है जिंदगी बचाने के लिए, और वो असल में सड़कों पर डर फैलाने वाला शिकारी बन चुका है, हैवान बन चुका है। इंसानियत के नाम पर ये एक शर्मनाक हरकत करने वाला ये हैवान है, जिसके पास मिला अवैध तमंचा, बिना नंबर की बाइक, जिंदा कारतूस। कहता है कि ये सिर्फ छेड़छाड़ कर रहा था। ये सिर्फ कोई छेड़छाड़ नहीं है दोस्तों, ये कुछ और बड़ा करने की फिराक में था। अब जब पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने पकड़ के इसका इलाज किया तो आदिल अब अस्पताल के बेड पर लेटा है। कान पकड़कर ये माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है, दर्द से कराह रहा है। इसकी शक्ल देखिए कैसे दर्द में तड़प रहा है। एक बार माफ कर दो, अब कभी नहीं करूंगा। लेकिन अब जो उसने कबूला है वो और भी ज्यादा डराने वाला है। ये कोई पहली बार नहीं था जब आदिल किसी महिला के साथ में उसने ऐसा किया हो। इससे पहले भी इसी तरीके की हरकत महिलाओं के साथ वो कर चुका है। पुलिस पूछताछ में आदिल ने कहा कि जब भी बुर्के में कोई महिला दिखती थी तो वो खुद को रोक नहीं पाता था, अंदर से कुछ अजीब सा होने लगता था। वो चीखती थी तो अच्छा लगता था, जब खाली होता था तो वो सोचता था कि अगला शिकार कौन होगा। इस शख्स ने जो किया वो इतना घिनौना है, इतना शर्मसार करने वाला है, इतना गुस्सा दिलाने वाला है कि हर कोई यही चाहता है कि इस शख्स को कानून ऐसी सजा दे जो एक मिसाल बने, क्योंकि इसकी हरकत किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में माफ़ी के लायक नहीं है। इस शख्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।